हाँ तो मेरे हीरो, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 9th, है ना, मैथ का अध्याय 2 मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 2.4 है उसके हम प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। अब ये पार्ट 2 में हम क्या करेंगे सर, तो वो 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं सर, शुरू करते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन सब अभी सॉल्व करने वाले, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें 2 सूत्र जो है ना मुख्य रूप से काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। उसी के यूज से ये सब सवाल बनेगा। पहला सूत्र ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आप लिखेंगे ए क्यू और प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू, ये आप लिखेंगे। तो ये हमारे पास सूत्र है। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, उलट पुलट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर यू प्लस 3a बी स्क्वायर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। बी क्यू के इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हम कर सकते हैं, है ना। देखो देखो, याद करने का तरीका सब अलग अलग तरीके से याद करता रहता है। तो हम ऐसे लिख देंगे तो छोरा सब कहेगा कि सर जी गलती लिखे हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए क्यू है ना प्लस बी क्यू, पहले लिख दो बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब दूसरा सूत्र ये है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो आप लिखेंगे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना, और प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस के बी क्यू, ये हमारे पास सूत्र होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, है ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। ए क्यू पहले और ये माइनस के बी क्यू इधर लिख लो, बी क्यू, और ये माइनस के 3a स्क्वायर बी और प्लस के 3a बी स्क्वायर, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं भाई। तो आपने देखा ये 2 सूत्र, इसी 2 सूत्र पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है। क्वेश्चन का हेडिंग लाइन कह रहा था कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप से लिखिए, यानी सूत्र की मदद से आपको तोड़ना है। जैसे कि 2x + 1 का क्यूब है ना, घन है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास a है और प्लस की ये हमारे पास b है, मतलब a की वैल्यू 2x है और b का मान 1 है। मतलब ये हुआ कि a प्लस बी के होल क्यूब पे जा रहा है। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ना, वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इसी पे हम क्या करेंगे सर, इसको ना तोड़ेंगे, है ना। तो आइए तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे सर, देखते रहिए। ए क्यू, तो ए का मान क्या है सर हमारे पास, तो ए का मान है 2x, तो हम लिखेंगे 2x। अब इसका करेंगे घन, प्लस के 3 गुने में a स्क्वायर, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x है, तो हम लिखेंगे 2x। अब इसका स्क्वायर और गुने में b के जगह पे क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और प्लस के 3 गुने में a हमारे पास कितना है 2x है, तो 2x और गुने में b हमारे पास कितना है 1 प्लस बी क्यू हमारे पास क्या है 1 क्यूब। तो ये मैंने कर दिया, सूत्र पे रख दिया। अब कोई दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना मेरे भाई, नहीं होना चाहिए। 2x के पावर 3 है, मतलब 2x को 3 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 2x गुने में 2x और गुने में 2x, इस तरीके से। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। x में गुना करेंगे तो x के पावर 3। अब कहोगे कैसे, कि देखो किसी भी, जैसे हमारे पास चर है उसके पावर 1 छिपा रहता है, इसके भी पावर 1 छिपा है, इसके भी पावर 1 छिपा है। तो चर और चर मतलब जो भी पद है, पद से अगर गुना करते सेम पद रहता है तो वो पद रह जाता है और घात जुड़ जाता है। तो एगो घात आ एगो घात, दूगो घात आ एगो घात, 3 गो घात, तो टोटल हमारे पास 3 हुआ, x के घात 3। तो हम लिख देंगे 8x के पावर 3 हमने लिख दिया, प्लस के 2x स्क्वायर
है ना, 2x² है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दूना 4x² हुआ। अब 4x² से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x² हो जाएंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही बात है ना। प्लस में हमारे पास 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस में 1 के पावर 3 है तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो ये आपने देखा, तो ये हमारे पास क्या हुआ सर, तो आंसर निकल करके आ गया, राइट। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब जो करना है वो करिए ना, क्या दिक्कत है, हट रे। आंसर पहला आपने सॉल्व किया। इसी तरीके से दूसरा, ये a माइनस बी के होल क्यूब पे जाएगा। तो सर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है वो मैं लिख देता हूं। देखो अगर आपसे कोई पूछे a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप कहना क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस में 3ab²। ये सूत्र आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर कर सकते हैं, ये माइनस बी क्यूब को उधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे लिखो वैसे कोई दिक्कत। अब a का मान ये है और ये b का मान, यानी a का मान है 2a और b का मान है 3b। क्लियर। तो a क्यूब मतलब ये हुआ कि 2a का घन हो गया, माइनस बी क्यूब मतलब 3b का घन हो गया, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब माइनस के 3a² मतलब 3 गुने a², तो a के जगह पे क्या है 2a, तो 2a हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और गुने में b हमारे पास कितना हो जाएगा सर, तो b हो जाएगा 3b दी रखा है तो 3b लिखो, है ना, हमने 3b लिखा। अब प्लस के हमारे पास क्या है 3ab², तो 3 गुने में a हमारे पास कितना है सर, तो a हमारे पास है 2a, 3 है ना, 3ab², तो a के जगह पे 2a रख दिया, b के जगह पे हमारे पास 3b हो जाएगा, तो 3b और इसका कर दो स्क्वायर। मैंने कर दिया सर, है ना। अब क्या करेंगे सर, देख लो, अब जो करना है वो करो अब, है ना। सर यहाँ पे लिखेंगे 2a के पावर 3 है, मतलब 2a को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 a के पावर 3 होगा, राइट। माइनस 3b के पावर 3 है, मतलब 3b को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 b के पावर 3 हो जाएगा। अब इधर माइनस की इधर 2a² है, तो 2a², अरे देखिए फ्रीज हो गया, बच गया, फ्रीज हो गया था। किसने फोन किया, है ना, पापा कॉल किए। हेलो, हाँ पापा, अभी हम तो वीडियो बना रहे हैं, बोलिए ना। ठीक, हाँ, तो ये आपने देख लिया सर। अब यहां से क्या करेंगे सर, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया। 2a² गुने 3b और गुने में 3 है, तो इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये देखो 3 3b, 3 तिया 9, है ना, अच्छी बात है। 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 2a का होल स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4a² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a²। क्लियर। अब 4a² में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12, अब 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 36 हो जाएगा a², है ना, 36a²b, ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास आ गया 36a²b, है ना। अब प्लस हमारे पास क्या है 3b का स्क्वायर हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9b², और गुने में इसको गुना कर लो ना, ये 2a है और गुने में 3 है, गुना कर लो, 9 दूना 18, 18 3 54, तो हमारे पास हो जाएगा 54ab²। मैंने सही किया कि नहीं, देख लो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 छक 54, ठीक है, 54ab²। ये हमारे पास आ गया, समझो आंसर, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, जब ये आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है ना, सॉल्व कर लिया तो, हाँ, तो यहां से हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे सर, तो आगे बढ़ते हैं। लो, दूसरा हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा, ये भी a प्लस बी के होल क्यूब पे ही है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सूत्र लिख देते हैं हम यहाँ पे, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के 3a² होता है और प्लस के 3ab² होता है, ये ना सूत्र होता है। अब इसी पे रखेंगे सर, a का मान ये पूरा है और ये b का मान है ना, तो इसी पे हम क्या करेंगे, रखते चलेंगे। a के जगह पे क्या है 3/2
x है, इसके पावर हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस में b के जगह पे 1 है तो 1 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 3 गुने में a स्क्वायर, 3 गुने में a स्क्वायर है ना, 3 गुने a स्क्वायर है। रुक पहले कान में हमारा करने दे। आनंद आ गया। अरे कभी कभी खुजली होने लगता है, कान में तिल्ली डालते हैं तो किसको सुख मिलता है, कान को कि तिल्ली को? कान को मिलता है। चलो अच्छी बात है। ये हो गया, ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, प्लस 3 a स्क्वायर, तो a के जगह पे 3/2 है तो 3/2 हमने लिख दिया, और x है तो x, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, और गुने में b के जगह पे कितना है सर, b के जगह पे 1 है तो b के जगह पे 1 रख देंगे, प्लस में 3 गुने में ab स्क्वायर है तो a के जगह पे कितना है सर, 3/2 है तो 3/2 है, x तो x, और गुने b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। कभी कभी कह लो ऐसे हो जाते रहते कान में, है ना। लो 3/2 x के पावर 3 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 3 है, मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 9 9 27 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 के पावर 3 है तो 2 को भी 3 बार गुना करो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब x के पावर ये 3 रहेगा, सब सेम गुना करेंगे 3 बार तो इतना आएगा, प्लस के 1 के पावर 3 है तो 1 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लो ना सर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्लस के 3 गुने में 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। सबको गुना करेंगे, एक को गुना करेंगे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही होता है। अब प्लस का हमारे पास है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 तिहाई 9/2 x, गुने में 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे सर तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 27/8 x के पावर 3। अब देखो ये प्लस का 1 है, इस बात को ध्यान रखना, हम इस सबको सजा करके पहले लिख लेते हैं, ये जो प्लस का 1 है ना इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। इसको पहले लिखते हैं, 9 तिहाई 27, चलो प्लस के 9 तिहाई 27 और बटा में 4 x स्क्वायर हमने लिख दिया, ये पूरा मैंने कर दिया, प्लस के 9/2 x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 बच गया तो 1, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ खुजली परेशानी नहीं, तो तीसरा आपने सॉल्व कर लिया सर, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो ये रहा चौथा सवाल। अब चौथा सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, सब ठीक बा? हाँ ठीक बा। चलो तो हल करते हैं। क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी के होल क्यूब पे जा रहा है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लिख दो ना सर, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस के 3a बी स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, a के जगह पे x रखेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस b है ना, तो b के जगह पे कितना रखेंगे, तो b के जगह पे 2/3 है ना, तो 2 में हम 3 रख लेंगे, y है तो y, और इसका होल के इसके पावर 3 कर देंगे, माइनस 3 गुने में a स्क्वायर, a के जगह पे x है तो x स्क्वायर गुने में b के जगह पे कितना है, 2/3, y है तो y, ये मैंने लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, प्लस का करते हैं, 3ab स्क्वायर, तो 3 गुने में ab स्क्वायर है, तो a के जगह पे कितना है सर, a के जगह पे यहाँ पे देख सकते हो a के जगह पे x है, तो a के जगह पे x रख देंगे, और गुने में b के जगह पे कितना है सर, तो b के जगह पे 2/3 है, तो 2/3 y, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर दिया, है ना। तो आइए, x के पावर 3 है तो x के पावर 3 लिख दो ना, अब माइनस के 2/3 y के पावर 3 है, तो 2 का जब घन करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8,
और 3 का घन करेंगे तो 3 3 9 9 27, ये हो जाएगा y के पावर 3। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है तो काट दो सर। ये 3 से 3 कैंसिल है ना, और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। काम कर रहे हैं। चलो यहां से ये हो गया 2/3, ठीक है, ये मैंने कर दिए। हाँ कर दिए तो कर दिए। अब क्या बचा? अब बच गया सर एक्स स्क्वायर, ये वाई है ना। तो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? -2x² वाई, यही ना बचा, ये मैंने कर दिया। और प्लस के हाँ बोलिए ना। हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ी देर में बात करें। अच्छा ठीक। हाँ तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। आप कहाँ रहते हैं? हम कहीं खो जाते रहते हैं, समझे। 2x² वाई प्लस का, इसमें देखो 3 लिखेंगे, गुने में x लिखेंगे और गुने में 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये रहेगा y²। अब काटने वाला है तो काट दो ना सर। 3 तिहाई 9, ये मैंने काट दिया। चलिए अच्छी बात है। अब लिख लो सर, क्या लिखेंगे? x के पावर 3 माइनस के 8 बटे में 27 y के पावर 3 माइनस के 2x² वाई और प्लस का इधर क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 4xy² है ना, 4xy² हो जाएगा। तो ये हमारे पास अच्छा कुछ छूटा नहीं ना। देखो 3 तिहाई 9 काटे थे तो बट्टा में 3 होगा ना, 4xy² बट्टा में 3 छूट जाएगा। तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन वही है। ये हमारे पास आंसर आ गया है ना। चलो तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, चौथा को। आइए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां प्रश्न है। 7 यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। कहता है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि 99 की पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये करो कि अगर 100 में से 1 घटा देते हो, 100 में से यदि 1 घटा देते हो तो 99 आएगा, और इसके पावर 3 है तो 3 कर दो। तो ये हो गया a माइनस बी के होल क्यूब। डायरेक्ट ये नहीं करना है कि 99 से गुना कर देना, 99 गुने 99 गुने 99, 3 बार गुना कर देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन हमें सर्व समीकरण का उपयोग करके ही बनाना है, ठीक है। तो हम 100 में से पहले 1 घटा देंगे तो 99 होता है, और इसके पावर 3 है तो 3। ये हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब पे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? तो वो होता है a क्यूब है ना, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab², ये होता है। तो इसी पे हम ना इसको सॉल्व करेंगे। a क्यूब है मतलब 100 का क्यूब करेंगे, 100 के पावर 3, माइनस बी क्यूब मतलब 1 के पावर 3 करेंगे, और माइनस 3 गुने में a²। a के जगह पे कितना है? 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, और गुने में b हमारे पास कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे, और प्लस में 3ab² था। 3 गुने a के जगह पे है 100 लिख दीजिए, और गुने में b² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 के पावर 3 है मतलब ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, ये हमारे पास आएगा। 100 के पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 100 को 3 बार गुना करो, 100 गुने 100 गुने 100। तो तरीका यही है कि 1 है तो 1 लिख दो, 3 बार करना है ना। तो जीरो कितने हैं? 2 जीरो है, तो 2 जीरो का 3 गुना कर दो, 6 को जीरो होगा है ना। तो 6 को जीरो रख दो, 100 को गुना करेंगे इतना तो इतना आएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे? माइनस है तो माइनस 1 के पावर 3 मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होता है ना, ये तो सब जानते हैं। 100 का स्क्वायर कितना होगा? तो जैसा कि 1 है ना, तो आप क्या करो 1 लिखोगे, है कि नहीं। 0 है यानी 2 को 0 है, 2 को 0 का दुगना कर दो, 4 को 0 बैठा दो, 100 का स्क्वायर मतलब यही हुआ। तो मतलब 1 पर 4 को 0 होगा, और 1 पर 4 को 0 से 3 में गुना कर दो, है ना। तो हमारे पास क्या होगा? माइनस के 3 पर 4 को 0,
ये आ गया, इसमें गुना करके देख लेना, यही आएगा। ये सब भी सिखाने की जरूरत नहीं, ये सब तो आना ही चाहिए सबको। अब ये इसको गुना करेंगे प्लस का, तो ये 300 हो जाएंगे। तो हमने 300 कर दिया। लो अब क्या करो सर, आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 लाख में से हम क्या करेंगे 30,000 को घटा देंगे पहले, है ना। घटाने के बाद 300 जोड़ देंगे और उसमें से फिर 1 घटा देंगे। इस तरीके बदमाशी करता है। तो आइए हम इसमें से घटाते हैं। 1 0 0 0 0 0 0, 2 2 4 2 6, 6 को 0 हो गया ना, 2 2 4 2 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 पर 4 को 0, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये रहा 3। घटा दो सर ना, तो घटा देते हैं। घटा देंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 0 0 0, 10 में से 3 गया तो सुनते हैं कि 7 होता है, तो ये बचा 9, तो ये 9 लिख दो। इतना आया। अब इतना में से ये तो हम घटा दिए 30,000। अब क्या करेंगे सर, 300 में से 1 पहले घटा लो, तो कितना 299। अब 299 हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 299 जोड़ दो सर। तो जोड़ देंगे तो ये 9 9 2 0 7 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम इसको लिख देंगे 970299, ये हमारे पास आंसर आ गया सर। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, हाँ चलिए, पहला तो हो गया ना। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये 102 के पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 102 के पावर 3 को हम 100 और प्लस के 2 लिख सकते हैं, इसके पावर हम 3 कर देंगे। अब ये a प्लस बी के होल क्यूब पे गया सर, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, यहां से a हमारे पास कितना है 100, तो 100 इसके पावर 3 कर देंगे, है ना। और उसके बाद प्लस बी क्यूब, तो प्लस 2 के पावर 3 कर देंगे, है ना। और प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 गुने में a स्क्वायर, a के जगह पे 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर, इतना ही होगा। आए हाँ 9th का है, 3 गुने में इतना हो गया हमारे पास। और गुने b हमारे पास कितना है सर, b हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे, हमने लिख दिया। आप प्लस का 3 गुने में a b स्क्वायर, तो a के जगह पे हमारे पास 100 है, और गुने में b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, b के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4। हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, यहाँ पे भी डायरेक्ट कर दिया, 3a स्क्वायर भी था, तो a के जगह पे 100, 100 का स्क्वायर कर दिए, तो कितना 10,000 हो गया, है ना। ये मैंने कर दिया था। अब यहाँ से क्या करो, 100 के पावर 3 मतलब 1 पर आप क्या करो 6 गो रख दो, 0 उतना हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 गुना कर लेना, इतना ही होगा। प्लस में 2 के पावर 3 है, इसका क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएंगे। इन सभी को गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 हो जाएगा, 6 पर 4 गो 0 हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। अब प्लस के यहाँ पे क्या करेंगे 4 तिहाई 12 और डबल 0 हो जाएंगे, 4 तिहाई 12 डबल 0, ये हमारे पास आ गया। हेलो हेलो हेलो, बैटरी अब डाउन होने वाला है मेरा। अब कुछ नहीं कीजिए, कैसे भी तो एक पॉइंट है, चल जाना चाहिए, तो बीच में साउंड खत्म हो जाएगा। हाँ सबको जोड़ दो ना सर, आइए जोड़ते हैं। पहले ऊपर का लिख लो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हो गया। अब इसमें 2 2 4 और ये रहा 5वां, 6 लिख दो यहाँ पे। अब बच गया कौन 1200, 0 0 2 और 1 1200। अब बच गया कौन 8, तो 8 लिख दो और सबको ऐड कर दो। लो ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 6, ये 0 और ये 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सर लिख देते हैं 10612008, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे सर, ये प्रश्न है, देखो 998 के पावर 3 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिखो 1000,
1000 में से अगर 2 घटा देंगे तो 998 हो जाएगा। अब पावर 3 कर दो। अब इस प्रश्न को होमवर्क देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना उसी तरीके से a माइनस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि सर कितना आंसर आया, तो इतना आया। ठीक है, ऐसे बोलना। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको गुणनखंड करना है। कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सर? तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करो सर, जो करना है करो ना। 8a के पावर 3 है, मतलब इसको अगर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्यू के फॉर्म में लिखना होगा। तब जैसे प्लस प्लस में है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसके रूप में इसको तोड़ दो पहले, है ना। तो आइए हम तोड़ते, ए क्यू मतलब 2a का होल क्यूब कर देंगे, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, प्लस बी क्यू तो बी क्यूब कर देते हैं। अब प्लस सूत्र क्या होता है, 3a स्क्वायर, तो a के जगह पे हमारे पास क्या है 2a है, तो 2a का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर b, तो b हमारे पास कितना है, b ही दिया गया तो b। अब प्लस 3 गुने a b स्क्वायर, तो a के जगह पे 2a है तो 2a और गुने में 3a b स्क्वायर मतलब b हम रखेंगे, हमने यहाँ पे रख दिया। अब कोई दिक्कत, 3a b स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर दो सर, ये सही रहेगा। तो अब देखो सर ये सूत्र पे टूटा, इन सब को तोड़ो तो इतना ही आएगा, कितना, इतना ही आएगा। देख लो ना, इसको तोड़ेंगे तो 8a क्यू, इसको तोड़ेंगे तो b क्यू, और इसको तोड़ेंगे यहां से लेकर के यहां तक तो 12a स्क्वायर b हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 6ab स्क्वायर होगा। तो मतलब ये किस सूत्र पे टूटा है, सूत्र है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सूत्र किसका होता है, किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, तो a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होता है। तो a के जगह पे हम कौन सा मान रखेंगे, a के जगह पे रखेंगे 2a, और प्लस में b के जगह पे कौन सा मान रखेंगे, तो b ही दिया गया, b के जगह तो b रखेंगे, इसका कर देंगे होल क्यूब। यही हमारे पास आंसर हो गया। इसको चाहे तो 3 बार लिख सकते हैं, 2a प्लस के b इंटू 2a प्लस के b इंटू 2a प्लस के b, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। राइट, चलिए सर आपने इसको सॉल्व कर लिया पहला प्रश्न। इसी तरीके से हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न, इसको भी सॉल्व करो। तो आपको ये नजर आएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पे जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है ना। तो सबसे पहले तो इसको उस फॉर्म में लिख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, उसके फॉर्म में इसको लिख लो पहले। तो ए क्यू, तो भाई 8a के पावर 3 है, तो ए क्यू के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a के पावर 3 माइनस बी क्यू, तो यहाँ पे बी क्यू लिख दो, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुने में a स्क्वायर, तो a के जगह पे 2a है तो 2a का स्क्वायर, और गुने में b के जगह पे हमारे पास क्या है 3a स्क्वायर b के जगह पे हमारे पास है b ही दिया है तो b लिखेंगे, है ना। अब प्लस के 3ab स्क्वायर, तो a के जगह पे हमारे पास कितना है 2a, तो 2a 3a बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है बी स्क्वायर ही लिखेंगे। अब देखो इस सब को तोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये सूत्र किसके है, a माइनस बी के होल क्यूब को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो a माइनस बी के होल क्यूब पे जा रहा था, a के जगह पे कितना 2a है, अब माइनस b के जगह पे कितना b है, इसका होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दो सर, आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 2a माइनस के b इंटू 2a माइनस के b इंटू 2a माइनस के b, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा आपने सॉल्व कर दिया, ये रहा तीसरा, ये भी जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर पे, उसी पे जाएगा। तो उसके रूप में आप इसको तोड़ लो ना सर। ए क्यू मतलब 3 का क्यूब कर दो, ए के जगह पे 27 है ना, इसका कर दो, ए क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का क्यूब कर दो, 27 आ जाएगा। 125 को क्या लिख सकते, 5a का होल क्यूब, उतना आ जाएगा, है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, माइनस
3a², तो ए की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर करो, 3a² गुने बी, तो बी हमारे पास है 5a, तो 5a। अब इन सबको गुना करोगे तो देखो माइनस के 135 आएगा, है ना। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 9 से 3 में गुना करेंगे तो 9 तो 27, 27 से 5 में गुना कर दो तो 135 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3a² b अब प्लस 3ab², तो ए हमारे पास कितना है 3ab², तो ए हमारे पास कितना है सर, ए हमारे पास है सर दिया गया 3 3ab², तो ए के जगह पे 3 और गुने में b², बी के जगह पे 5a का होल स्क्वायर, ये हो गया। तीन का क्यूब है, सब तो आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी और प्लस 3ab² पे उस पे गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, यही ना होता है। तो ए के जगह पे मान रखेंगे और बी के जगह पे मान, ए के जगह पे 3 है और बी के जगह पे 5a है, इसका कर देंगे होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दो, 3 माइनस के 5a इंटू 3 माइनस के 5a और इंटू 3 माइनस के 5a, यही हमारे पास सर आंसर हो गया, राइट ना। तो आपने इसको भी समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। तो तीसरा आपने समझा, आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करो, ये भी उसी पे जगह है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² भी या प्लस 3ab² पे ही जाएगा। तोड़ के देख लो सर, कैसे तोड़ेंगे आप देखो। पहला, ये 64a के पावर 3 है, इसको ए क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यू हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 3 बार तो उतना ही होगा, 4 चौके 16, 16 चौका 64, है ना। माइनस बी क्यू के फॉर्म में तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 27 है तो 3 लिख दो, 3 3 9 9 27, 3b का होल क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब माइनस 3a² b, तो 3a², तो ए के जगह पे कितना है सर 3a² b, ए के जगह पे है 4a, है ना। तो 4a का स्क्वायर करो और गुने में b के जगह पे है 3b, इसको तोड़ो, इस सबको गुना करो तो इतना ही आएगा। देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 3 9, तो 16 नमा कितना हो जाएगा 144 आ ही जाएगा, है ना। तो इतना आ गया और प्लस के 3ab² होता है, तो ए के जगह पे है 4a और गुने में b² मतलब 3b², ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² भी प्लस 3ab² पे गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी के होल क्यूब होता है, तो ए माइनस बी के होल क्यूब, तो ए हमारे पास है 4a और माइनस बी हमारे पास कितना है 3b और इसका कर देंगे होल क्यूब, है ना। इसको हम कर देंगे 3 बार, लिख देते हैं 4a माइनस के 3b इंटू 4a माइनस के 3b, है ना, इंटू 4a माइनस के 3b, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट ना। तो आपने इसको समझ लिया सर। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ मत कीजिए, ये आपने सॉल्व कर लिया ना, तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा देख लो, पांचवा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। इसको बना दो ए क्यू, इसको बना दो बी क्यू, इसको बना दो माइनस 3a² b और इसको बना दो प्लस 3ab², सिंपल। तो इसको उस रूप में ढाल दो तब ना हम इसका सूत्र निकाल देंगे, कहेंगे a माइनस बी क्यू होता है इसका, है ना। तो चलो लिखेंगे क्या सर, ए क्यूब, इसके ए क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो ए क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे 3p का होल क्यूब। देखो इसको तोड़ेंगे तो उतना आएगा, माइनस बी क्यू मतलब 1/6 का होल क्यूब कर दो, इसको तोड़ोगे तो इतना आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब माइनस 3a² भी, तो 3 अपना मन से दे रहे हैं, सूत्र में होता है इसलिए 3 गुने a², तो a के जगह पे है 3p, तो 3p का स्क्वायर कर दो, है ना, और गुने में 3a² और b के जगह पे कितना 1/6, तो 1/6 रख दिया। आप प्लस में 3ab², है ना, 3ab², तो 3ab² होता है ना, तो 3 गुने में a हमारे पास कितना है सर 3p है, तो लिखेंगे 3p, तो 3ab², b के जगह पे कितना 1/6 इसका स्क्वायर।
3, हाँ ठीक है, सब ठीक है। तो सबको तोड़ लो तो उतना ही आएगा। देखो इसको तोड़ोगे तो उतना ही आएगा, इसको भी तोड़ोगे तो -9/2 पी स्क्वायर आएगा। तोड़ के देख लेना कैसे, जैसे 3 दूना 6 काट दोगे तो 2 आएगा, और ऊपर 3p का स्क्वायर यानी 3 3 9 पी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में 2, सिंपल। तो उतना ही आएगा, इसको भी तोड़ोगे तो उतना ही आएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, अब -3a² और प्लस के 3ab², ये किसके बराबर होता है सर? तो ये होता है a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर होता है, इसी के ना बराबर होता है। तो इतना के रूप में हम इसको तोड़े हैं, अब इतना को इतना के रूप में ढाल देना है। तो a का मान क्या है? 3p है, यहाँ पे a के जगह पे 3p रखेंगे, और माइनस b के जगह पे कितना है? 1/6 रखेंगे, और इसका कर देंगे होल क्यूब। 3 बार लिख दो, 3p माइनस के 1/6 इंटू 3p माइनस के 1/6 और इंटू 3p माइनस के 1/6, यही हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट ना? तो आपने इसको सॉल्व कर लिया सर, अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब हम क्या करेंगे, 5वां सॉल्व कर लिए। 9वां प्रश्न है, तो 9वां को कैसे सॉल्व किया जाएगा सर? आए, ये तो बड़ा आसान है सर, कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए 9वां है, सत्यापित कीजिए कि क्या ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। ये तो बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे सर, देखो ये दोनों को सत्यापित करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो मेरे भाई हम चलते हैं राइट हैंड साइड से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x प्लस के y इंटू x² माइनस के xy प्लस के y² है, यही ना? तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि x से इन सभी में गुना, फिर y से इन सभी में गुना कर दो। तो आइए गुना करते हैं, x से x² में गुना करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस में x से गुना करेंगे xy में तो माइनस के x² y हो जाएगा, गुना कर रहे हैं। फिर x से y² में गुना करेंगे तब प्लस के हो जाएगा xy², हमने गुना कर दिया। उसी तरीके से y से इन सभी में गुना करो, y से x² में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के x² y हो जाएगा। फिर y से माइनस xy में गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस के xy² हो जाएगा। फिर y से y² में गुना करेंगे तो कितना होगा? y के पावर 3 हो जाएगा, है ना? y से y² में गुना करेंगे तो y के पावर 3, ये मैंने गुना कर दिया सर। अब क्या करेंगे सर, यहां से देख लो, ठीक है, जो कटने वाला है काटो। माइनस x² y है और इधर प्लस x² y है, चला सी चला कट गया। अब हम देख रहे हैं कि प्लस के x² y है, xy² है और माइनस के xy², ये कट जाएगा। तो हमारे पास है x के पावर 3 और प्लस के y के पावर 3, और यही तो लेकर के आना था, ये तो आ गया, है ना? तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा प्रश्न जो है होमवर्क देता हूं, HW, है ना? क्यों? क्योंकि आपको वही सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। x से इन सभी में गुना कर लेना है, फिर माइनस के y से इन सभी में गुना कर लेना है। जब गुना उना करके काटोगे फाटोगे तो इतना ही आएगा, x के पावर 3 माइनस y के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इसको समझ लिया, है ना? तो दिक्कत है तो दिक्कत होगा, है ना? दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना? हो, प्यास वास लगी है, मालूम है? अगर प्यास लगी है तो क्या करना चाहिए सर जी? अरे सर पानी कहाँ है वो? बिजली आई। हाँ, इसको अब कैसे तरीके, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? ये देखो, ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे जाएगा,
है ना, क्या जाएगा सर, ए क्यू माइनस बी क्यू पे जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे ही हम इसको तोड़ेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ई है ए क्यू माइनस बी क्यू, उस पे जाएगा, है ना। तो ज़्यादा इधर उधर तकना नहीं है। चलिए ए सब पी जाइ हो, कम से कम रोहे दो। इसको ए क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 3y के पावर 3 लिख सकते हैं, आ प्लस इसको बी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 5z के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू पे गया, तो भाई मेरे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसी पे हम क्या करेंगे सर, इसको हम सॉल्व कर देंगे, है ना। तो तोड़ दो ना इस सूत्र पे, हमें ही करना पड़ेगा क्या, कभी कभी थक जाते रहते, पानी नहीं है ना, इसकी वजह से बेचैन हो गए हम अभी। ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, मतलब 3y आप प्लस के 5z रखेंगे, हमने रख दिया। इंटू में ए स्क्वायर, ए के जगह पे 3y स्क्वायर, मतलब 3y स्क्वायर को डायरेक्ट लिखो, 3 3 9y स्क्वायर, हमने कर दिया। माइनस के ए बी, मतलब माइनस के ए बी है, मतलब ए है 3y और बी है z 5z, तो दोनों में गुना करो, 5 3 15yz हो जाएगा, क्लियर, yz। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे सर, प्लस के बी स्क्वायर है, तो बी के जगह पे कितना है सर, बी के जगह पे 5z है, बी के जगह पे 5z है, तो बी स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिख दो 25z स्क्वायर। लो ये हमारे पास आ गया। तो सर यही तो आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जुड़ने उड़ने वाला है नहीं, तो लो आंसर यही होगा, ये हमने सॉल्व कर दिया। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लो, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व कर सकते हो। सर 64 है तो इसको लिखना, 64 है ना, तो 4 लिखेंगे, 4m के पावर 3 हो जाएगा, है ना। माइनस ये है 343, कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे क्या, 7 7 49, 49 में 7 से गुना करेंगे, 9 7 63 के 3 हासिल हो जाएगा 6, 7 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, तो 343 आ जाएगा, मतलब 7 हुआ, 7 n के पावर 3 कर दो, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे जाएगा। तो मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी क्यू, बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर। इसी पे आपको तोड़ना है, तो आइए उस पर हम पुट कर देते हैं। सर कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी मतलब 4m माइनस के बी के जगह पे 7n हमने लिख दिया, इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पे कितना है 4m है, तो 4m का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4 चौके 16m स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस के ए बी है, तो प्लस के ए बी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी है ना, ए है 4m और बी है 7n, दोनों को गुना करेंगे तो 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 28mn, है ना, ये हो जाएगा, डाइट कर रहे हैं आप, प्लस के बी स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर करेंगे, तो 7n का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 तरीके आजा, बी 7n का स्क्वायर मतलब प्लस के हो जाएगा 49n स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, राइट। तो आपने समझ लिया, हमने 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। इससे आगे वाली वीडियो में मिलेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, धन्यवाद। अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।